संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। कुछ और भी बातें हम बताना चाहते हैं गीता से अतिरिक्त, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, यमुना आंदोलन, वो यहीं से चल रहा है। तो कैलेंडर कहाँ है लाना? हाँ लाइए आप। ला रही है माधुरी, बैठ जाओ। अच्छा लेते आओ। वो ला रहे हैं जय कृष्णदास जी। एक बार कम से कम 20-25 साल पहले कृपालु जी महाराज आए थे, रस मंदिर में आए थे, फिर मान मंदिर में आए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये हमारा जो भक्ति संगठन है ये भारत देशी हो गया है। उड़ीसा, नेपाल, ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय तो छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड में इसको फैलाओ भक्ति को। तो वो हो नहीं पाया उनका अंतर्राष्ट्रीय। उन्होंने सोचा था, उसमें बहुत बड़ी बाधाएं आ गईं। उनके प्रधान जो करता थे प्रकाशन जी, वो केस चला अमेरिका में हैं, अब जेल से फरार हैं। वो खुलेआम आ ही नहीं सकते, ऐसे केस लग गए हैं उन पे, आजीवन को सजा हो चुकी है और उनको भागना पड़ा अमेरिका से, गुप्त रूप से कनाडा, जाने कहाँ है इस समय दुनिया में। और वही इनके दाहिने भुजा थे। तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो पाया, और अब तक नहीं हो पाया तो अब क्या होगा? वो सपना था
लेकिन ये हम आज घोषणा कर रहे हैं, ये जो हमारा यमुना आंदोलन है ये बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। क्योंकि 15 से अधिक देशों में ब्रजराज हुआए हैं और वहाँ के लोग भी यमुना आंदोलन में भाग ले रहे हैं। बोस्निया, मुसलमानी कंट्री, अबू धाबी, ईरान तक भी कीर्तन हो रहा है। तो ये सब सोच करके अभी हम और विचार कर रहे जय कृष्णदास की इसको अंतर्राष्ट्रीय बना दें, तो ये भी इसमें राजी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाएगा, क्योंकि सब जगह बाहर विदेशों में जाना, इंग्लिश में बोलना, ये सब वही कर सकते हैं। और भारतवर्ष में जो ये चल रहा आंदोलन, इसके लिए 1 लाख कैलेंडर छपा रहेंगे धीरे धीरे। यमुना बचाओ सत्याग्रह, जो जो काम इन लोगों ने किया है उसका थोड़े में विवरण भी है इसमें, पीछे देख लेना तुम लोग। तो बहुत जल्दी 16 देशों में, किस दिन आ रहे हैं, शायद 8 तारीख को आ रहे हैं। इंटरनेट से ही उन देशों में समितियां बन जाएंगी, जाना भी नहीं पड़ेगा। उनके संपर्क में पिछले जब बंबई में हुआ था तो हेमा मालिनी भी आई थी, जसराज भी आए थे, उन सब को सदस्य बनाएंगे ब्रजराज। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो फिल्म एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी, जन जागृति के लिए इन लोगों का सहयोग भी लेना अच्छा है। और इस काम को वो करेंगे ब्रजराज। इसलिए इनका भी प्रस्ताव है, जय कृष्णदास का भी और नीतीश का भी प्रस्ताव है कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजराज को बनाया जाए। इसमें क्या सम्मति है? किसी को विरोध हो तो बतावे, या कोई दूसरा नाम प्रस्तावित हो तो करे। कोई विरोध नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए आज जो निर्णय लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय बहुत जल्दी कर देंगे। 15-20 देशों में इसकी शाखाएं। यमुना रक्षक दल, ये नया दल बना है, क्योंकि पहला टूट गया था ब्रज रक्षक दल, वो एक व्यक्ति में सीमित हो गया था, विनीत नारायण में, और व्यक्ति में सीमित होने के कारण वो टूट गया। इसको व्यक्ति में सीमित नहीं किया जा रहा है, ये सार्वजनिक ही रहेगा। इसमें समिति भी बनेगी। इन्होंने रूपरेखा बताई है, जितने जिले हैं उन जिलों का एक एक अध्यक्ष होगा। जैसे कौन कौन से जिले हैं, कुछ कौशाम्बी, फतेहपुर, हाँ हाँ,
इतने जिलों में इतने अध्यक्ष बनेंगे। पानीपत, सोनीपत, हरियाणा के बहुत से जिले लिए गए हैं और तुम्हारी बात मान लिया इन्होंने भाई, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजराज को बना रहे हैं खुद ही, और वो हर जिले का अध्यक्ष बनाएंगे। ये इन्हीं का प्रस्ताव था कल, नीतीश का, और वो किस तारीख को आ रहे हैं हमको तो पता नहीं है। हाँ, कल आ रहे हैं, तो कल ही वो इंटरनेट से जितने देश और आए हैं उनमें इसकी शाखाएं खोल दी जाएं, और इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषणा हमने कर दिया है आज से। ये यमुना रक्षक दल अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। दूसरा प्रस्ताव, ये भी जरूरी है, यहाँ के साधुओं से है। कल हमसे सुभाष जी कह रहे थे, हैं यहाँ क्या कि नहीं है? अच्छा, गौशाला में है कि कभी कभी गौशाला वाले हड़ताल कर देते हैं, कभी कभी, रोज नहीं होता लेकिन अशिक्षित लोग हैं तो ऐसी दशा में संकट आ जाता है गायों के लिए। 2-4 दिन काम चलाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अचानक जैसे वो बैठ गए काम से तो गायें भूखी मरें, वो ठीक नहीं है। तो सुभाष जी ने रात को पूछा हमसे, ऐसी स्थिति में क्या 10-12 संत सेवा संभाल सकते हैं गौशाला के लिए? तुमने कहा हम ये पूछ के बताएंगे। क्यों भाई, बोलो संत लोग हैं? हाँ, ये तो है ही हैं। गुजरातियों में जो आदर्श रखा है, हाँ, अच्छा, देवियां भी जाती हैं, जा सकती हैं। वाह, तुमने मान मंदिर का नाम ऊंचा कर दिया कि मान मंदिर के प्रतिनिधियों को बोलना चाहिए। वो तो नहीं बोले, तुम लाओ बोल उठी। जब तक हम सोच रहे थे अवश्य हड़ताल के अवसर पर जब हमारे यहाँ की लड़कियां कह रही हम जाएंगे, तो संतों को भी तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, नहीं है, सब सहयोग देंगे। गौ माता है। जब हाँ, नोट कर लो, खड़े हो जाओ। सबसे पहले इनका नाम लिखो। हाँ, पहला पहला नाम दूसरा नाम बा। बा हाँ, अभी तो हमारे यहाँ के संत लोग, ये भी तो
साधु विद्यार्थी सब हैं। महेश ने भी कहा है, महेश का भी लिख लो। हाँ, कथावाचक लोग कहीं आपस में नहीं, अब टाइम जाएगा। मान मंदिर के साधु कितने होंगे संख्या? सब जाएंगे। अरे यहाँ आग लगी थी मुरला पहाड़ पर, तो हमारे मान मंदिर के सब साधु टूट पड़े और बुझा दिया। इनमें उत्साह है कर्म करने का। चार चार फेरी चला रहे हैं, सवेरे के अलग, रात की प्रभात फेरी अलग चल रही है। बड़ा भारी उत्साह है। 1 घंटा कीर्तन यहाँ लग जमाते हैं। और कन्याओं का भी पूरा समूह जाएगा गौ सेवा में। जिस दिन हड़ताल कर देंगे तो 50 टूट पड़ेंगे यहाँ से। किस तारीख को आ रहे हैं भाई ब्रजराज यहाँ? आज 8 को आ रहे हैं? 10 को आएंगे। आओ सुभाष, तुम देर में आए। लेट कमर तुम है ही हो। और इधर आगे आ जाओ। अच्छा, वो बैठते हैं वहां पर, उनको कुर्सी है, बैठ जाओ। जिस दिन हड़ताल होगी उस दिन हमारे गुजराती भक्त सब, मान मंदिर के सब साधु विद्यार्थी और सारी कन्याएं, टोटल 100 से ज़्यादा संख्या है, ये जाएंगे और गो सेवा में जो तुम काम कहोगे सब करेंगे। न, अरे तुम देखना है, 10 दिन 15 नहीं तो गो सेवा अगर महीनों की करनी पड़ेगी तो महीनों करके दिखा देंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं, उससे हम कह देंगे बुला करके। कहाँ बैठा है? अरे भाई छिप के मत बैठ, तू तो लीडर है। सुभाष जी कह रहे हैं कि हमको सुनीला को दे दो। हमारी तो हमारी गौशाला अमर हो जाएगी। तुम देख ही रहे हो, गौशाला में हर आदमी इस समय जी जान से समर्पण के लिए तैयार है। क्या गुजराती, क्या साधु, क्या विद्यार्थी, क्या लड़कियां, सब तैयार हैं जी जान से गौशाला के लिए। तो तुम भी इनसे, सुभाष जी से कह दो कि हम तैयार हैं। वही, वाह, कहो भाई। हर आदमी तैयार है। अब तू बोलो ठीक। क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, दूसरी बातें भी है कि तुमको पता नहीं सुभाष, आज घोषणा हो गई है यमुना रक्षक दल अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय
पूरे समाज के अध्यक्ष ब्रजराज बना दिए गए हैं। अब तुम भी इंटरनेट से इन इश्यू को सूचना करो, हैं? हाँ, जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं इसकी शाखाएं तुरंत खोल दें। एक दूसरा कैलेंडर आ रहा है, उसको नेट पर डाल दें। 1 लाख कैलेंडर इनका छपाने का विचार है, जिससे 2 लाख आदमी हम पदयात्रा में, ऐसी बड़ी पदयात्रा विश्व में आज तक भई नहीं होगी। गांधी जी की दांडी यात्रा ऐतिहासिक बताते हैं लोग, लेकिन जब 2 लाख आदमी पदयात्रा में चलेंगे तो एक रिकॉर्ड काम हो जाएगा दुनिया में, और 2 लाख आदमी इकट्ठा करके दिखा देंगे। क्योंकि गोकुल में कीर्तन शुरू हो चुका है, मथुरा में होने वाला है, ये सब जगह जा रहे हैं, और गोकुल में शुरू होगा 7-8 गांव का समूह लेकर के, मथुरा में भी ऐसे ही, तो हर गांव में कीर्तन शुरू हो जाएगा। और बल्कि अखबार लाए हैं, मुस्लिम एसोसिएशनों को साथ लेकर के जा रहे हैं। आज ऋषिकेश भी आ रहे हैं। बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, और हरियाणा के लोग भी बैठे हैं, ये भी प्रचार करेंगे ही। सब लोग यमुना जी के लिए लग पड़ो। हाँ, 12 बजे क्या दिन रात इनका काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्वयं सहमत हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, और बोले हमको कोई इच्छा नहीं है, ना हमको कोई इससे कोई द्वेष है, ये तो प्रसन्न है। ये जितना बढ़ जाए उतनी जल्दी काम होगा, और उससे यमुना जी का काम नहीं होगा, भारतवर्ष की बहुत सी समस्याएं आगे हल हो जाएंगी। एक अच्छा संगठन खड़ा हो जाता है तो जो गंगा को नहीं शुद्ध कर पाए, हम लोग गंगा का कर्म कर देंगे। जब हमारा इतना बड़ा संगठन बन जाएगा, 2 लाख आदमी जब चलेंगे पदयात्रा में, और ये निश्चय चलेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से काम चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं, इन लोगों ने गिरिराज परिक्रमा पूर्णमासी को किया। 100 आदमी जब जा रहे हैं तो उनके साथ हजारों लोग लग पड़े परिक्रमा पूर्णमासी को दिन। तो इन्हें निश्चय किया गया कि हर पूर्णमासी पर 100 आदमी एक साथ जाएंगे और परिक्रमा करेंगे, तो हजारों लोगों को लाभ होगा। हाँ, माइक भी रखेंगे, हैं? हाँ, माइक थे। हाँ, और उसमें ये प्रस्ताव इन्होंने ही कहा, संजीव ने, कि हर पूर्णमासी को जाएं। सब संत लोग मान गए हैं। हाँ, सबको सूचना मिल रही है, जो भी आए जाए। इनसे ही क्या है, हर पूर्णमासी को यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा मानगढ़ की ओर से उठेगी। देख लेंगे। हाँ, अलग से क्यों जाओ, सब साथ जाओ। नहीं, सब साथ जाएंगी। पूर्णमासी का दिन इसीलिए रखा गया कि वो सारी रात परिक्रमा सब लोग मिल के लगाओ, और भारतवर्ष में ये भी एक नई चीज शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब यही समाप्त करते हैं। सारी बात हो गई लगभग, अब कोई बात तो रही नहीं है।
समिति में कौन कौन रहेंगे, इन्होंने कहा हर जिले के अध्यक्ष बनाएंगे हम, वो सब तुम आपस में बैठ के विचार कर लेना। चलो, राधे किशोरी दया करो।